दोस्तों, चांदी में हाल ही में आई गिरावट ने इन्वेस्टर्स को डरा कर रख दिया है, लेकिन इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये कहना है कि इस करेक्शन के बावजूद लंबी अवधि के लिहाज से चांदी का अट्रैक्शन बना हुआ है। एएमसी की दलील है कि चांदी का जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के नेगेटिव असर से बचाने में चांदी की भूमिका बनी हुई है। इस लिहाज से आगे भी इसकी कीमतों में मजबूती जारी रहेगी। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चिंतन हरिया ने कहा कि सिल्वर का इस्तेमाल दो तरह से होता है, जिसकी वजह से इस पर कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। सोने की तरह चांदी सुरक्षित निवेश का जरिया है। इसके अलावा कई इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है और उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बढ़ने पर चांदी की डिमांड भी लगातार बढ़ती जाएगी। इंडिया में सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि ईटीएफ सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने लॉन्च किया था। एएमसी ने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन में चांदी की जो भूमिका है इसको समझते हुए 2022 की शुरुआत में इंडिया का पहला सिल्वर ईटीएफ लॉन्च किया था। हरिया ने बताया कि बीते 3 सालों में चांदी के जो रिटर्न है इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR करीब 30% रहा है। इसने इंडस्ट्री डिमांड के साथ ही इन्वेस्टमेंट डिमांड का पता चलता है। हरिया ने ये बताया कि आज कई जो सेक्टर्स हैं इनमें मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है और कहीं ना कहीं इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, 5G, टेलीकम्युनिकेशन, बायोफार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी शामिल है। सोलर पैनल, मिरर्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री, बैटरीज जैसे जो सेक्टर हैं इसमें भी चांदी का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। चांदी की कीमतों में उछाल के पीछे डिमांड और सप्लाई के बीच फर्क का बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई के बीच फर्क की वजह से चांदी की जो कीमतें हैं इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 6 साल में 4 में से सिल्वर का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के मुकाबले ज्यादा रहा है और ये ट्रेड 2025 के बाद भी जारी रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने हाल ही में अपने सिल्वर फंड को निवेश के लिए फिर से ओपन कर दिया है। उसने इस साल की शुरुआत में इस सिल्वर फंड में निवेश पर रोक लगा दी थी। उन्होंने इन्वेस्टर्स को 5 से लेकर 10% निवेश चांदी में करने की सलाह दी थी, लेकिन जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं जो निवेशक डरे हुए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में चांदी जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।